नमस्कार। आज सुबह के सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ तहे दिल से स्वागत है। कल ईस्टर था। बच्चों के लिए तो ये जगह जगह उनके क्रिश्चियन फ्रेंड्स के घर में जा कर के कोई छिपाई हुई चीज़ें खोजने का मौका है। लेकिन ईस्टर के पीछे मैसेज तो एक ही है, प्रेम। और जीसस क्राइस्ट ने ये दिखाया कि प्रेम के लिए कैसे जिया जा सकता है और प्रेम के लिए ही कैसे सलीब पर चढ़ा जा सकता है। इस जगत में प्रेम ही थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। जिस चीज से अपना स्वार्थ सिद्ध होता है उसके लिए तो प्रेम है, लेकिन जो दूसरी तरह के व्यक्ति हैं या दूसरी तरह के परिस्थितियां हैं तो उनके लिए प्रेम नहीं है। तो ये मौका है अपने प्रेम को खोजने का, पहचानने का और प्रेम ही बन जाने का। तो प्रेम कैसे होगा? जब हमारे शरीर में एक एक सेल, एक एक कोशिका उच्चतम एनर्जी को या वाइब्रेशन को अंगीकार करेगी और उससे उसकी चेतना का स्तर ऊपर चला जाएगा। जो लोग ऐसे एनर्जी के, ऊर्जा के वाइब्रेशन में फंसे हुए हैं जिसका स्तर नीचा है, वो हमेशा द्वैत भाव में रहते हैं, और जो ऊपर उठ गया वो एकात्म भाव में चला जाता है। पहले अपने आप को पहचानता है, मैं कौन हूँ, और फिर उसी मैं को दूसरे में देखता है। तो फिर पराये की अनुभूति चली जाती है। हम जिस युग से गुजर रहे हैं ये ट्रांजिशन का युग है, तो इसमें प्रेम के भाव को जागृत करने की और उसी में बने रहने की बहुत आवश्यकता है। और हम सभी के जीवन में प्रेम का प्रमाण है हमारे गुरु, जिन्होंने अपनी सभी कमियों के बावजूद, हमारी सभी कमियों के बावजूद हमको अपनाया है, कृपा दी है। तो सत्र का हम आरंभ करेंगे हमेशा की तरह ओम के उच्चारण से और गुरु वंदना से। अपने आप को प्रकृतिस्थ करें। कुछ क्षण लेकर अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। रीढ़ की हड्डी के लिए चैतन्य हो। उसको सहज रूप से ऊपर की तरफ बढ़ने दें, जैसे आप कुछ लंबे होते जा रहे हैं। अपनी कंधों को, छाती को सहज भाव में खुलने दें।
ताकि जो अंदर श्वास प्रश्वास का आवागमन हो रहा है वो अधिक से अधिक मात्रा में हो सके, पर उसकी सहजता बरकरार रहे। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए भी एक सूचना है कि अभी तक या अक्सर हम उच्चारण करते आए हैं ओम। ये जो नया युग प्रारंभ हो रहा है इसमें ओम को जो उसके 3 सिलेबल्स हैं, अक्षर हैं, अ, उ और म, उनके उच्चारण के साथ करना बेहतर है। आप सबको पता है कि जब हम अ बोलते हैं तो जो पेट का स्थान है उसका प्रयोग होता है। उ बोलते हैं तो जो छाती का हिस्सा है उसका इस्तेमाल होता है। और जब हम मुंह बंद करके अंदर ही अंदर म बोलते हैं तो जो हमारे स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके जो छत है उसके नीचे का हिस्सा तरंगित होता है। तो ऐसा उ का उच्चारण करने पर हमारे पूरे शरीर में प्राण जो है वो मूलाधार से सहस्रार तक दौड़ता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। अभी ओम का उच्चारण करते हैं। श्वास अंदर लें और श्वास छोड़ते हुए ओम को बोलें। गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना के माध्यम से हम अपनी प्रार्थना के पुष्प श्री गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अपनी हथेलियों को अपनी गोद में बहुत सहजता के साथ रख लें। हम साउंड हीलिंग का अभ्यास करेंगे। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो हमारे मन को शुद्ध करें और हमको उच्चतर चेतना की तरफ ले जाएं, उनको सुनते हैं। हर बार जब ध्वनि होती है तो उसको पूरी तरह से उसके पीछे जाएं और जहाँ पर वह समाप्त होती है उस स्थान को बहुत ध्यान से देखें कि जब कोई ध्वनि हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो जहाँ पर वो समाप्त होती है वो स्पेस एलिमेंट है, हमारा विशुद्धि चक्र, जिसके आगे जाने पर हम सभी भूतों के सभी एलिमेंट्स के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे जीवन में, इस जीवन में और पिछले जन्मों में जो जो हमने चोट खाई है उसका जो दंश बैठा है, उसकी पीड़ा है, उसके निवारण के लिए ये फ्रीक्वेंसी है। किसी तरह की हमारे अंदर चेतन मन में या अवचेतन मन में, कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड हो, उसमें कोई दुख अवसाद बैठा हुआ है तो उसको आनंद में बदलने की ये फ्रीक्वेंसी है।
पिछले जिन दिनों हमने देखा था कि ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये किस तरह से युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन में ऐसी चीजें जो हमारे लिए अनावश्यक हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा जीवन में होता है कि बहुत सी चीजें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनके संस्कार हमारे अंदर बहुत प्रबल होते हैं। तो अपने जीवन को रूपांतरित करने में आवश्यक है कि हम जो भूतकाल में हुआ है उससे अपने आप को विरक्त कर लें और पुरानी चीज़ों को छोड़ सकें। तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी है। जो हमारे संस्कार हैं अनंत जन्मों के, उनकी कोडिंग हमारे शरीर के डीएनए के अंदर है। तो जीवन में रूपांतरण के लिए उस डीएनए को बदलना आवश्यक है या उसे रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना आवश्यक है। तो ऐसा हो सके तो जीवन में बहुत चमत्कार हो सकते हैं। तो उसके लिए ये डीएनए हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। हमारे कर्मों का निवारण, उसका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जरिया है हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। तो इसलिए अक्सर बहुत सारे निकट के संबंध होते हैं जो बहुत तकलीफदेह महसूस होते हैं, या फिर बाहर से कोई अनजाना सा व्यक्ति आता है जो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। तो ये तो हमारे कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। और यदि हम इस बात को समझ पाएं कि हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, उसका जो आचरण है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और हमें हमेशा अपने अंदर देखना है और वहां पर समाधान को पाना है।
तो इस बात के प्रति सचेत होने के लिए या सचेत कराने के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, जो संबंधों को समझने की या समझाने की फ्रीक्वेंसी है। और किसी भी संबंध के बारे में समझ जग जाए तो उसमें समाधान कैसे मिलेगा? तो समाधान के लिए हम अक्सर अपने मन पर निर्भर करते हैं, और मन तो किसी ढर्रे पर चलता है। जो विगत में या पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसमें क्या हुआ, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, हम उससे प्रेरणा लेकर ही कुछ करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं उनका समाधान किसी ऐसे रास्ते से होता है जो पहले कभी किसी ने नहीं अपनाया होगा। हमें अपने को अंदर से बदलना है, तो उसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिसे हम अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। तो प्रज्ञा को जगाने के लिए यह फ्रीक्वेंसी है 741 हर्ट्ज की। प्रज्ञा हमें अपने तत्व हैं अंदर के, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन पांचों तत्वों से परे ले जाती है। 5 तत्वों के कारण हम बंधे हुए हैं, शरीर में हैं, जीव हैं। प्रज्ञा जीवत्व से ब्रह्म में जाने का मार्ग है।
और प्रज्ञा जगे तो हमारे जो सोचने का काम है या किसी चीज का समाधान पाने का काम है वो हमारे मस्तिष्क की एक एक सेल से होता है। लेकिन अक्सर वहां पर जागरण नहीं है, तो उन्हें जगाने के लिए ये फ्रीक्वेंसीज है। आप महसूस करेंगे कि ये ध्वनियाँ आपके मस्तिष्क में कहीं पर अलग अलग ध्वनित होती हैं। यदि मन मस्तिष्क पूरी तरह से चैतन्य हो गया तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के नए नए आयाम, नए नए डायमेंशंस पता लगने लगते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि दिमाग की बत्ती जल गई, ऐसे बत्ती जल जाती है। और जब बत्ती जल जाए तो हम चेतना में और ऊपर चले जाते हैं। हमें इस जगत में जो कुछ दृश्य जगत है, श्रव्य जगत है, उसमें हमारी जो बुद्धि के हिसाब से जो तरतीब है, कार्य और कारण है उसका, उससे परे जो अध्यात्म का जगत है उसमें क्या कार्य है और क्या कारण है ये पता लगने लगता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को सुने। हम सभी ब्रह्म से आए हैं, लेकिन जीव भाव में बंट गए, आबद्ध हो गए।
तो अब अपने उस स्रोत को वापस जाने के लिए, जिसे हम रिटर्न टू स्पिरिचुअल ऑर्डर कह सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इस यात्रा में आगे चलने पर प्रकाश एवं ईश्वर की शक्ति के साथ तादात्म्य होने लगता है, तो अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें अभी डोज देते हैं इस फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग विद लाइट एंड स्पिरिट। कहते हैं हम सब शुद्ध चैतन्य हैं, और चैतन्य का प्रभाव क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं? प्रकाश और विमर्श, इफल्जेंस एंड ऑल नोइंग, उसके लिए यह फ्रीक्वेंसी है। और प्रकाश और विमर्श से तादात्म्य हो तो कहाँ जाएंगे? तो अपने ऊपर पूर्ण स्वामित्व मिलेगा। हम स्वामी बोलते हैं ऐसे लोगों को जो सन्यासी होते हैं, लेकिन स्वामी का अर्थ है जो अपना मालिक हो गया। अध्यात्म अपनी मालकियत को खुद स्वीकार करने का, उसे जान लेने का रास्ता है। तो अभी सेल्फ मास्टरी की फ्रीक्वेंसी, आने वाले समय में हम सबको सेल्फ मास्टरी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी।
Sit quietly. शांत होकर बैठे रहें। शरीर के हर एक अंग ने, हर एक कोशिका ने जिन ध्वनि तरंगों को महसूस किया है, उनके कारण शरीर में कहाँ-कहाँ क्या-क्या हो रहा है, उसे जानने का प्रयास करें। जब हम शांति से बैठ जाते हैं तो शरीर ने जो बहुत ही शुद्ध तरंगों को अपने अंदर जज्ब किया है, उसका प्रभाव और अच्छी तरह से हो सकता है। एक बार अब ऐसी ध्वनि को सुनते हैं जिससे हमारे अंदर कोई अपराध का बोध हो, भय हो, या किसी बात को लेकर हम बहुत शर्मिंदा हों, तो ऐसी भावनाओं से उनको छोड़कर हम आनंद की तरफ उठ सकें। जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो ऐसे भय का निवारण करती है जिसका कारण हमें पता हो, लेकिन अक्सर ऐसी होती है बात कि हम कोई न कोई आशंका से भरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं मालूम होता है। तो उस भय को निकालने के लिए और उसके निवारण के लिए ये फ्रीक्वेंसी है।
हमने प्रेम की चर्चा की शुरू में। प्रेम तो तभी जगेगा जब हमारे अंदर क्षमा का गुण पैदा होगा। अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा मांग सकें और दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दें। जिन लोगों ने क्षमा का अभ्यास किया है उनको पता चला होगा कि क्षमा देने और मांग लेने के बाद वो किस तरह से हल्के हो जाते हैं। तो इस हल्केपन को दृढ़ करने के लिए अब इस फ्रीक्वेंसी को सुने जो हमारे अंदर क्षमा भाव को दृढ़ करे। क्षमा का भाव हमको सहज कर देता है। बहुत सा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझा उतर गया हो हमारे कंधों से। सहजता में आना अपने प्राकृतिक स्वभाव को पा लेने जैसा है। जब हम निसर्ग में जाते हैं तो एकदम हल्के महसूस करते हैं। तो इसलिए उस हल्केपन को बढ़ाने के लिए ये जो निसर्ग की फ्रीक्वेंसी है उसको सुने।
अपने भय से ऊपर उठना, क्षमा कर देना, अपनी नैसर्गिक अवस्था को पाना, ये सब तो तैयारी है जिससे हम अपने अंदर रूपांतरण को जगा सकते हैं। असली रूपांतरण तब होगा जब हम द्वैत से अद्वैत में, डुअलिटी से यूनिटी में प्रस्थान करेंगे। और उसके लिए आवश्यक है विनाशर्त प्रेम। तो अब थोड़ी देर बिना शर्त प्रेम की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से हमको हमारे हृदय में प्रवेश मिल जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन को हृदय में विश्रांति मिलनी चाहिए। तो बुद्धि का कैसे ऐसा परिष्कार हो कि हमारा मन हृदय में चला जाए, क्योंकि हृदय में कोई ऊहापोह नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है। हृदय में प्रज्ञा का निवास है। इसके लिए आवश्यक है बिना शर्त प्रेम। बिना शर्त प्रेम ही हमें ईश्वर से मिलाने की कुंजी है। सूर्य हो, पृथ्वी हो, पेड़ हो, नदी हो, वायु हो, ये जो कुछ भी सेवा दे रहे हैं वो बिना शर्त दे रहे हैं। क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं? सीख सकते हैं बिना शर्त प्रेम कैसे करें। यही अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्यात्म का मतलब है अधिआत्मा, जो हमारा सबसे आत्यंतिक है, सबसे निकट है, उस तक प्रवेश करना। और जो उसका चैम्बर है या प्रकोष्ठ है, उसके दरवाजे की चाबी है बिना शर्त प्रेम।
जो जो ध्वनियाँ अब तक सुनी हैं, उनके सहारे अपने अंदर में गहरे और गहरे उतरते चले जाएं और वहाँ पर विश्राम करें।
धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हो और श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने शरीर के प्रति सचेत हो। अच्छी तरह जान लें आपके पांव कहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, आपके हाथ कहाँ रखे हैं, अंदर आती हुई श्वास किस तरह आपके फेफड़ों में श्वास को भर रही है और इसके कारण शरीर में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। जब ऐसी चेतना अच्छी तरह जागृत होने लगे तो अपनी हथेलियों को एक साथ लाएं, उन्हें आपस में एक दूसरे पर रगड़ें। उस घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें और अब दोनों आँखों को हथेलियों से इस तरह से ढक लें कि हथेलियों का केंद्र आँखों की सीध में हो। हथेलियों से जो ऊर्जा शरीर में आँखों के माध्यम से अंदर जा रही है उसे महसूस करते रहें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। और जब आपको सही लगे तो अपने चेहरे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्रेम से सहलाएं। अपनी उंगलियों और हथेलियों के स्पर्श को पूरी तरह से अपने चेहरे पर महसूस करें। उस प्रेम को महसूस करें जो आपकी हथेलियों के माध्यम से आपके शरीर में जा रहा है। अपनी बाहों को सहलाएं, छाती को सहलाएं। हथेलियां जहां कहीं अपनी अंतर प्रज्ञा से जाती हैं जाने दें। और जब तैयार हों तो बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस सत्र में ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमने अध्यात्म के कुछ गूढ़ रहस्यों को जाना है। तो मन ही मन श्री गुरु का धन्यवाद करें। इस सत्र में जितने अन्य लोग उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करें और अपने आप को धन्यवाद करें कि आप यहाँ इस सत्र में आए और इन ध्वनि तरंगों को अपने अंदर समेट लिया, उन्हें काम करने दिया। और अब इस ऊर्जा को हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सब तरफ भेजेंगे। इसलिए सत्र का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।